साहना मोहम्मद आमिर हुसैनी का लिखा एक नावला है जिसकी रीडिंग आज हम करेंगे। मेरी याददाश्त तंबाकू में लिपटे हुए किसी पुराने खत की तरह है, भीगी पीली और ऐसी के जैसे इसे कभी पढ़ा गया हो मगर समझा ना गया। साहना मेरा नाम नहीं था, शायद ये कोई कोड था, कोई रजिस्ट्री नंबर जैसे जंगी कैदियों को दिए जाते हैं। कोठे की छत मेरे सर पर हमेशा से नहीं थी, मगर कब आई मुझे याद नहीं। तारीखें मेरे लिए हमेशा धुंधली रही हैं, जैसे दिसंबर की सुबहों में शीशे पर पड़ी नमी। मुल्तान की दोपहरें जिन्हें मैं अब भी ख्वाब में सूंघ सकती हूँ, तांबे के जायके जैसे। दीवारें पसीने से शराबूर और पीपल का वो दरख्त जिसे मैं वो पुरानी हड्डी कहा करती थी। वो कोठे की रीढ़ की हड्डी थी और मैं इस पर उगा एक नासूर। मेरी कहानी में हमेशा एक मर्द आता है, पहले किताब लिए फिर कैमरा, कभी मुतरज्जिम कभी फिल्म साज। हर एक मुझे समझने का दावा करता है और फिर किसी सफ़े के हाशिये में मेरा बदन छोड़कर आगे बढ़ जाता है। गरास के किरदारों की तरह वो सब भी तारीख के किसी बोसीदा वरक पर लिखे गए एक जैसे नाम थे, गैर मुताल्लिक मगर दबेदार। जब पहला आया इसने कहा, मैं नज़ार कबानी का मुतरज्जिम हूँ। मुझे लगा जैसे वो मेरे बदन पर तर्जमे की छुरी फेरने आया हो, एक जुबान से दूसरी जुबान में बगैर मेरी इजाज़त के। इसकी आंखों में जो दिखाई दिया वो नज़ार की शायरी नहीं, मेरी खामोशी का मफहूम था जिसे इसने अज़ुबान उ समझने की कोशिश की और शायद नाकाम रहा। हम एक दूसरे में ऐसे लिपटे जैसे कोई पुराना शहर अपने माजी में फंस जाए और हर गिल्ली हर दीवार एक राज छुपाए। इसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें नज़्म में बदल देना चाहता हूँ, और मैंने सोचा ये सब मर्द एक ही कहानी का तरमीम शुदा एडिशन है। वक्त ग्रास के नावलों की तरह मेरे लिए भी लकीरी नहीं रहा। वो आता है, गुजर जाता है, फिर पलटकर उसी लम्हे में वापस आ जाता है। जैसे मेरे बदन पर लिखी गई नज़्म बार बार दोहराई जा रही हो, मगर हर बार नई जुबान नई साख्त में, और हर बार एक नया झूठ साथ लिए। फिर फिल्म साज आया, गर्दन में कैमरा, आंखों में आरूहों का दावा। मैं हंसी, ग्रास के किसी किरदार की तरह जो अपने दुख पर नहीं दूसरों के यकीन पर हंसता है। इसने कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनाना चाहता हूँ, और मैंने कहा, पहले सुनने का हुनर सीखो। सहन में बैठे पीपल की जोड़ें दीवारों को चाटती जा रही थीं, जैसे माजी हाल को निकल रहा हो। इसने कैमरा बंद किया और पहली बार मेरी आंखों में वो सवाल देखा जो अक्सर मर्द गुरेज करते हैं, औरत का सच क्या होता है। सच वो बदन है जिसे बार बार लिखा गया बगैर फुटनोट के, बगैर हवाला दिए। औरत का बदन एक ऐसी दस्तावेज है जिस पर वक्त ने दस्तखत किए और मर्दों ने तबसरे, मगर कोई भी असली मुसन्निफ ना बन सका। और अब जब मैं ये सब लिख रही हूँ, खुद को, अपने बदन को, अपने सच को, तो गरास की वो सतर याद आती है जो कभी लिखी नहीं गई, सिर्फ महसूस की गई। उन कई तारीखों में औरत वो हकीकत है जिसे हमेशा फिक्शन समझा गया। मैं साहना हूँ, कोठे की पुरानी ईंटों में बंद बदन पर सब तारीख, एक ऐसी औरत जो हर बार नज़्म, अफसाना और तस्वीर बनी, मगर कभी मुकम्मल कहानी ना बन सकी। लेकिन अब शायद वक्त आ गया है कि मैं साहना खुद अपनी कहानी लिखूं, और वो ना नज़्म हो ना फिल्म, बल्कि तारीख की वो सतर हो जिसे कोई मिटा ना सके।